प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमको ये समझना है कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है, क्या मृत्यु की ओर या जीवन की ओर। क्योंकि अगर हम वचन से देखें, रोमियो 6 अध्याय 9 पद कहता है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। वचन में अगर हम देखें उसी 6:16 में, रोमियो, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। अगर हम शरीर के अनुसार जीकर, संसार की रीति पर जीकर शैतान के दास बन गए थे, तो प्रभु के पास आने के बाद हम सारे बंधन से आजाद हो जाएंगे, और फिर हम परमेश्वर के दास बनकर और कई फलवंत जीवन को जिएंगे, और हमारे जीवन में कई फल लगेंगे, और हमारा जीवन अनंत काल का जीवन बन जाएगा। लेकिन अगर हम पाप ही करते रहें तो वचन कहता है 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब हमको अपनी मजदूरी चुनना है कि मृत्यु या अनंत जीवन। तो प्रियो, अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु के हाथ में सौंपे, ताकि हम अनंत काल में राज्य कर सके। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन, आमीन।